हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि साइन ए एक्स जो जोड़ कॉस ए एक्स व मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स का समान आधारभूत आवर्त है, तब ए का मान क्या है। विकल्प में दिया गया है ए में शून्य, बी में एक, सी में दो और डी विकल्प में दिया गया है चार। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मुख्य अवधारणा है कि मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स है। तो फलन एफ एक्स में यदि एफ एक्स जोड़ टी बराबर एफ एक्स आता है, जहां पर टी कोई न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब टी को उस तब फलन एफ एक्स आवर्ती फलन कहलाता है और टी को उस फलन का हम आवर्त कहते हैं। टी उस फलन का आवर्त कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फलन दिया गया है, पहला फलन है साइन ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स। अब इस फलन का हमें आवर्त निकालना है और इस फलन का जो आवर्त है वही आवर्त इस ये जो दिया गया मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स, दोनों समान आधारभूत आवर्त वाले फलन है। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो आवर्त होता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स जोड़ दो पाई बराबर साइन एक्स ही होता है और इस स्थिति में दो पाई न्यूनतम वास्तविक संख्या टी है जिसपे ये घटित होता है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि साइन एक्स का जो आवर्त है अर्थात इसका जो टी है वो दो पाई होगा। दो पाई को ही इसको आवर्त इसका कहलाएगा। तो साइन एक्स का तो आवर्त दो पाई होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया साइन ए एक्स। तो हम जानते हैं कि जैसे साइन ए एक्स का आवर्त लिखना है तो साइन ए एक्स का जो आवर्त होता है होगा, तो जो वास्तविक फलन साइन एक्स का आवर्त है दो पाई, उसी में हम इस एक्स के गुणांक से भाग दे देंगे अर्थात दो पाई बट्टा ए साइन ए एक्स का आवर्त होगा। उसी प्रकार से कॉस ए एक्स के आवर्त की बात करें तो कॉस ए एक्स का जो आवर्त सेम ही होता है, यानी दो पाई बट्टा ए ही होता है। अब देखिए इन दोनों फलन के योग का आवर्त अर्थात साइन ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स का आवर्त लिखेंगे तो इन दोनों का जो लघुत्तम है उसी को हम इसका लघुत्तम तब लेते हैं जब दोनों समान प्रकृति का फलन है। दो पाई बटा ए और दो पाई बटा ये दोनों ही एक ही आचरण का प्रवृत्ति है। तो साइन ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स का जो आवर्त होगा, साइन ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स का आवर्त, तो साइन ए एक्स जोड़ कॉस एक्स का आवर्त हम लिख रहे हैं। तो इसका जो आवर्त आ रहा है साइन ए एक्स जोड़ कॉस एक्स का आवर्त वो दो पाई बट्टा ए आ रहा है। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो फलन यहाँ पे दिया गया है मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स, तो इसको हम एक दूसरा फलन एच एक्स मान लेते हैं। तो इसका न्यूनतम जो टी का मान है जिसपे ये फलन एच एक्स जोड़ टी बराबर एच एक्स होना चाहिए, तो इसका पाई होता है। तो ये कैसे होता है जांच कर लेते हैं। एच एक्स जोड़ पाई बट्टा दो निकालते हैं तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स जोड़ पाई बट्टा दो, साइन एक्स जोड़ पाई बट्टा दो का मापांक जोड़ कॉस एक्स जोड़ पाई बट्टा दो के मापांक। अब इसको सरल अगर हम करें तो सरल करने से साइन पाई बटा दो जोड़ एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का मापांक जोड़ उसी प्रकार से कॉस एक्स जोड़ पाई बटा दो माइनस साइन एक्स होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स का मापांक। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स का मापांक जोड़ कॉस एक्स का मापांक। अर्थात ये जो फलन है मापांक साइन एक्स, इसीलिए लिखेंगे मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स का आवर्त। मापांक साइन एक्स जोड़ कॉस एक्स का जो आवर्त है ये पाई बट्टा दो है। पाई बट्टा दो, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि साइन ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स का जो मापांक है मतलब जो आवर्त है वही मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स का आवर्त है, तो दोनों के आवर्त को हम बराबर कर देते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि दो पाई बट्टा ए बराबर होगा पाई बट्टा दो के। अब इसको सरल कर लेते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा, एक को ए से गुना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा दो गुना दो। अर्थात ए का जो अभिष्ट मान है यहाँ से वो आ जाएगा चार के बराबर। यानी
ए बराबर 4 पे ये जो फलन साइन ए एक्स जोड़ कॉस ए एक्स, वो मापांक साइन एक्स जोड़ मापांक कॉस एक्स है, उसका समान आधारभूत आवर्त होगा। तो उस स्थिति में ए का मान हमारे पास 4 आ रहा है। 4 विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।